जैसा कि बोर्ड पे भी लिख दिया है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं। तो चूंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे एक सिंगल सा मोटिव है कि आपके मन में जो डर समाया हुआ है अंग्रेजी को लेके वो खत्म हो जाए। और मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद दोबारा कभी नहीं भूलेगा आपको कि वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते कैसे हैं। और यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इसी डर में जीते हैं कि उन्हें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने में दुश्वारी होती है और इसी दुश्वारी से वो अंग्रेजी बोलना भी मुश्किल से ही सीख पाते हैं। तो मैं इस डर को आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल देना चाहता हूं कि अंग्रेजी के वर्ब्स के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, क्या इसका नेचुरल फार्मूला है, मैं आज आपके सामने बिल्कुल खोल के रख दूंगा। तो देखिए वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाए। अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब क्या है, इसकी हिंदी होती है क्रिया। क्रिया को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कार्य, यानी कि द वर्ड डिनोटिंग एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। जो शब्द किसी कार्य को बयां करे, बताए, उसे हम वर्ब कहते हैं। 8 किस्म के वर्ब्स होते हैं और वो 8 हम आपके सामने पेश कर देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो सके। सबसे पहला हमने एक नाम दे दी है रेगुलर वर्ब। हमने बोर्ड पे लिखा है रेगुलर वर्ब, तो असल में कोई रेगुलर वर्ब होता नहीं है। हमने सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए साफ साफ लिख दिया है कि एक ऐसा वर्ब है जिसे हम कह सकते हैं रेगुलर वर्ब। वो बनता कैसे है, यूजुअली सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाने से बनेगा। नंबर 2 इर्रेगुलर वर्ब, ऐसे वर्ब जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग होते हैं। तो उसके लिए मैं एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहले गो, इसका सेकेंड फॉर्म होगा वेंट और थर्ड फॉर्म होगा गॉन। आपने कैटेगरी क्या दी, इर्रेगुलर वर्ब, उसमें हो गया गो, वेंट, गॉन। अब है सिंग, फर्स्ट फॉर्म आपका सिंग है, सिंग माने गाना। सेकेंड फॉर्म होता है सैंग और थर्ड फॉर्म होता है संग। अब आना है, फिर हम देते हैं आपको फ्लाई, सेकेंड फॉर्म होगा फ्लू और थर्ड फॉर्म होगा फ्लोन। अब हमने तीसरी कैटेगरी लिख दिया है, जैसा कि इसके पहले मैंने 2 कैटेगरी बता दिया, रेगुलर, इर्रेगुलर। अब मैंने थर्ड बता दी कि वो वर्ब, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होगा। इसके पहले हमने क्या पढ़ी, तीनों अलग अलग थे। अब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो जैसा होगा रहेगा, लेकिन उनके सेकेंड और थर्ड अब एक हो जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में देख लें, मैंने लिखा है सिट, इनके सेकेंड फॉर्म होते हैं सैट और थर्ड फॉर्म भी होते हैं सैट। अब हम लेते हैं थिंक, थिंक माने होता है सोचना, इनका सेकेंड फॉर्म होता है थॉट और थर्ड फॉर्म भी होता है थॉट। अब ऐसे ही और भी तमाम हैं जिनका हम आपको डिटेल्स देंगे कि कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म जैसे हैं वैसे हैं पर सेकेंड और थर्ड सेम होंगे। इस तरह की भी पूरी कैटेगरी हम डिटेल्स आपको दे देंगे। जैसे सिट, इसका सेकेंड फॉर्म होगा सैट, थर्ड फॉर्म होगा सैट। कैच, कॉट, कॉट। स्पिट, स्पैट, स्पैट। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। टीच, टॉट, टॉट। विन, वन, वन। मैंने चौथा फॉर्मेट दे दिया आपके सामने। आप वर्ब को नोटिस करें कि जिस वर्ब की एंडिंग वाई पे हो, ऐसे कई सारे वर्ब होंगे जिनका समाप्ति वाई पे होता है और इन केस उनका साउंड आई या ई हुआ। जैसे एक वर्ड है क्राई, CRY, वाई का साउंड है और इनका हिंदी के साउंड देखा जाए तो आई आ रहा है। और दूसरा में लिखा है कि ई हो,
जैसे एक वर्ड है वरी, WORRY, वरी, यानी कि जिस वाई का साउंड आई हो या ई हो, उनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, ये बेस तरीके से हमें सीखना होगा। तो हमने ध्यान लगा के देखनी है यहां पे कि जिस वर्ब की एंडिंग वाई पे हो और उनका खास तौर से साउंड आई और ई हो। अच्छा, ये भी ध्यान रखेंगे, मैंने लिखा है प्ले, तो इसका साउंड इनसे मैच नहीं कर रहा है, ना आई पे खत्म हुआ ना ई पे खत्म हुआ, तो ये एक एक्सेप्शन होगा। फिलहाल हम ये जो रूल बता रहे हैं वो सिर्फ उस साउंड के लिए जिसका आई और ई हो, उस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो आपने इस वाई को हटाना है और IED लगाना है। तो हमने एक वर्ड दिया क्राई, आपने सेकेंड फॉर्म बनाना है क्राइड और थर्ड फॉर्म बनाना है क्राई, यानी कि वाई हटाई और आपने IED लगा दी। अब दूसरा है ट्राई, सेम वही फॉर्मेट, आपने लिखा ट्राइड और फिर नेक्स्ट लिख दिया ट्राई। अब हमने लिख दिया फ्राई, फिर आप लिखेंगे फ्राइड, फ्राइड। अब हम दे देते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ई का भी साउंड आ सकता है, तो ऐसे वर्ब को हम सेकंड थर्ड फॉर्म में कैसे बनाएंगे। तो मैंने लिखा है वरी, फिर आपको लिखना होगा वरीड और थर्ड फॉर्म भी सेम होगा वरीड। इसकी भी हम पूरी कैटेगरी आपको बना के देते हैं। जैसे है ट्राई, आपका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा ट्राइड, ट्राइड, क्राई, क्राइड, क्राइड, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, मल्टीप्लाई। तो आप इसका बोलेंगे मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड। ऐसे बाकी सारे भी एग्जाम्पल सबके सामने दिया हुआ है। अब इसमें हमने कहा था लेकिन एक कंडीशन होगी, बाय, BUY, इसमें भी आई का साउंड आ रहा है, लेकिन सेकेंड और थर्ड बनाने के लिए IED लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट होगा। फ्लाई, इसका सेकेंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोड। अब देखें, चूंकि हमने ऊपर आपको बता दिया था कि अगर वाई का साउंड ई हो तो हमें IED लगानी थी, तो अब देखें स्टडी, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगा स्टडीड, स्टडीड, वरी, वरीड, वरीड, और बाकी एग्जांपल्स भी आपके सामने दिया हुआ। इसके लिए पांचवा नंबर हमने आपके सामने दे दिया है, वर्ब सेम, जिस वर्ब की समाप्ति वाई पे होगी और उस वाई का जो साउंड होगा अगर ए जैसा होता है, तो आपको उसी सेम वाई के तुरंत बाद ED लगा करके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना होगा। तो इसके लिए भी मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल, जैसा कि एक्सट्रक्शन में मैंने बताया भी था, आपने लिखा है प्ले, साउंड ए का आ रहा है, इसका सेकेंड फॉर्म बनाएंगे प्लेड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे सेम प्लीड। अब दूसरा एग्जांपल देख लें, मैंने लिखा है प्रे, प्रे माने प्रार्थना करना, इसका सेकेंड फॉर्म होगा प्रेड, प्रेड। इसकी भी हम आपको डिटेल देते हैं कि ऐसे कौन से वर्ब होंगे जिनका वाई पे एंडिंग होगा और साउंड ए जैसा हो, तो हम ED लगा करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्रे माने प्रार्थना करना, प्रेड, प्रेड। लेकिन सेम वही वाई साउंड अब ED लगाने की जरूरत नहीं रहेगी और वो वाई खत्म करके IAID जैसा देखें, एग्जांपल है ले, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनेगा लेड, लेड, पे, पेड, पेड, से, सेड, सेड। छठवां कैटेगरी मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, T लगाने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनेंगे।
यानी कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके आखिर में टी लगा देने से वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम इनके भी एग्जांपल्स आपको देते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आप लेते हैं स्लीप। स्लीप माने सोना। आप इसका सेकंड फॉर्म बनाएंगे स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म भी सेम बनाएंगे स्लेप्ट। तो उनका हम शेड्यूल देख लें। मीन एग्जाम्पल होता है व्हाट डू यू मीन, तो मीन का सेकंड फॉर्म होगा मीन्ट और थर्ड फॉर्म भी होगा मीन्ट। लर्न लर्नड लर्नड, लूज लॉस्ट लॉस्ट, कीप केप्ट केप्ट, नील नेल्ट नेल्ट, लीव लेफ्ट लेफ्ट, ऐसे बनेंगे। तो बाकी सारे एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। अब देखिए मैंने 7वां कैटेगरी आपके सामने दे दी है वर्ब की। कुछ ऐसे भी वर्ब्स आपने देखे होंगे जिनके तीनों फॉर्म एक ही जैसे होते हैं। मैंने क्या लिखा? तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। तो उनके भी एग्जांपल्स ले लीजिए। मैंने लिखा है कट, मैंने लिखा है पुट, मैंने लिखा है हिट, मैंने लिखा है वेड, मैंने लिखा है हॉट। ये ऐसे तमाम सारे वर्ब्स हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे उनके फर्स्ट फॉर्म होते हैं। कट कट कट, पुट पुट पुट, हिट हिट हिट, वेड वेड माने शादी करना। आपने शादी के कार्ड में देखा होगा सीमा वेड्स सुनील, तो वेड माने शादी करना, वेड वेड वेड, और हर्ट हर्ट हर्ट। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसे हम आपको डिटेल देंगे। 8वां कैटेगरी मैंने क्या लिखा हुआ है? कुछ ऐसे वर्ब्स आपने देखे होंगे जिनका लास्ट लेटर यानी कि फर्स्ट फॉर्म का लास्ट लेटर अभी ई है, यहां भी ई है, उसे हटा देना है और हटाते ही सेकेंड फॉर्म बन के तैयार हो गया। बाइट बिट, हाइड हिड। और फिर थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? फिर उसी लास्ट लेटर को आपने डबल कर दे और डबल करने के बाद आपको उसमें लगा देना है ईएल। तो हमने लिख दिया है बाइट बिट बाइटन, हाइड हिड। इसे हिडन का भी साउंड देते हैं और हाइडन भी बोलते हैं। तो आपने क्या किया? हाइड हिड हिडन, यानी कि आपने लास्ट लेटर फर्स्ट फॉर्म की हटाई तो सेकेंड फॉर्म बनी और इनकी लास्ट लेटर को डबल करके ईएल लगा दिया तो आपने थर्ड फॉर्म तैयार कर लिया। 9वां हमें पढ़ना है वो होगा कि आपके बीच के वॉवेल चेंज होंगे, यानी कि वर्ब्स के वॉवेल चेंज होंगे और सेकंड और थर्ड फॉर्म बनते जाएंगे। उसकी हम बाकी डिटेल देते हैं। एग्जांपल लेते हैं फॉल। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन। फाइंड फाउंड फाउंड, फ्लाई फ्लेव फ्लोर, ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, गिव gave given, forbid forbade forbidden, know knew known, forget forgot forgotten, lead led led। ऐसे करके बाकी सारे दिए हुए हैं। और एक खास चीज मेरे सामने, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं बुक। ये बुक है वर्ब्स की पूरी डिटेल है, जैसा कि लिखा हुआ है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ए हैंडबुक ऑफ यूजुअल वर्ब्स एंड वर्ड्स। ध्यान देंगे, ए हैंडबुक ऑफ यूजुअल वर्ब्स एंड वर्ड्स। ये मेरे द्वारा लिखी हुई किताब होगी। इसमें वर्ब्स की पूरी डिटेल है। आपके जितने सारे वर्ब्स होते हैं काम के, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। आप इसे गौर से देखें, पढ़ें, और इन केस इसके बाद भी कहीं डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लें, ताकि आपके डाउट्स को हम क्लियर कर दें। हमने इसे 2 पार्ट में बना दिया हुआ है, आप इसे अंत तक